हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का टॉपिक, वो भी टी.एस. ग्रेवाल की बुक से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया है, तो ये देखते हैं। यहाँ लिखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इज 1,50,000. In similar business, the normal rate of return is 10% of the capital employed. Calculate the value of goodwill by capitalization of super profit method if super profit of the firm are 50,000. बच्चों सिंपल सी चीज़ है। अगर एवरेज प्रॉफिट आपको 1,50,000 दे रखा है लास्ट के कुछ सालों का, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपको 10%, और बोला गया है जी गुडविल निकालनी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो यहाँ ध्यान देंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ 4 स्टेप की बेटा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? जो हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं बेटा वो सुपर प्रॉफिट पे करते हैं, और सुपर प्रॉफिट आपको गिवन है 50,000। तो लास्ट के थर्ड और फोर्थ स्टेप को फॉलो किया जाएगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेप की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो बेटा आंसर की स्टार्टिंग करेंगे। आंसर नंबर 34। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ लिखा जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। इसमें होते तो बेटा 4 स्टेप है, बट यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या दिया गया बेटा क्वेश्चन में, सुपर प्रॉफिट आपको गिवन है। और सुपर प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में बेटा कितना दे रखा है, 50,000। तो यहाँ लिख देंगे जी सुपर प्रॉफिट कितना गिवन है, 50,000। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसके बाद, वो होता है जी गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। बेटा सुपर प्रॉफिट कितना गिवन है हमें, 50,000, अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 10%। तो बेटा ये आ जाएगा 10, और परसेंट के लिए नीचे क्या आ जाएगा 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल अगर ऊपर चले जाएगा तो 10 अपॉन में 1, तो कितना आ गया, गुडविल आ गई फर्म की बेटा 5 लाख। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। पहले इसको रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 को। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 35 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 with a capital of ₹2 lakh. The normal rate of return in the books is 10%. Using capitalization of super profit method, work out the value of the goodwill of the firm. बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा मेथड यूज करना है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बेटा यहाँ लिखेंगे, ये है हमारा सॉल्यूशन 35। यहाँ लिखेंगे 35, और कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटा इसमें स्टेप कितने होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया गया है, यहाँ दिया गया है जी एवरेज प्रॉफिट कितना है 30,000। तो यहाँ लिखेंगे जी एवरेज प्रॉफिट है 30,000। सेकंड नंबर पे बेटा लिखा जाएगा क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। अब आके यहाँ देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड है, बिल्कुल जो कैपिटल दी गई है वही तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, कितनी है 2 लाख, और रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपीज़, और मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ रिटर्न है 10/100। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया फर्म का 20,000। थर्ड स्टेप पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 30,000, माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 20,000। तो अब सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 10,000। फोर्थ नंबर पर कैलकुलेट करेंगे गुडविल। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न होता है अगर हम सिंपल सुपर प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ है सुपर प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट है 10,000 ओवर रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है 10
परसेंट। ये आ जाएगा हमारा 10/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्म की गुडविल हमारे पास आ जाएगी 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। तो हम यहाँ गो थ्रू करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें दिया गया है राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दो लोग पार्टनर एक फर्म में, एक का नाम है राजन, दूसरे का नाम है रजनी। देयर कैपिटल्स वर, राजन ने बिजनेस में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और रजनी ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000। जब कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास ना हो तो जो प्रॉफिट गिवन है उसको एवरेज प्रॉफिट ही माना जाता है। फिर बोला गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। आपको एक फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना है और मेथड कौन सा यूज होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड आपको यूज करना है। तो बहुत आसान सा है। हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे जिस मेथड का यूज हम कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और इसके कितने स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं बेटा। पहले नंबर पे लिखा जाएगा एवरेज प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हमें दिया गया था वही हमारा एवरेज प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा, यानी 1,50,000 इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। सेकंड पार्ट इज है हमारा यहाँ पर बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आप देखेंगे दो पार्टनर्स थे, राजन और रजनी। उन्होंने पैसा लगाया था कितना, 3 और 2, इन दोनों को ऐड करेंगे वही हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगी। तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी होगी बिजनेस की, 3 + 2 बेटा 5 लाख रुपीज़। तो 5 लाख रुपीज़ बिजनेस की क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ है 20%। 20 और परसेंट हटाने के लिए डिवाइड किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो ये कितनी आ जाएगी, 1 लाख। 1 लाख रुपीज़ बिजनेस की नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है। थर्ड नंबर पे आप लोग कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारा, 1,50,000 माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट कितना है हमारा, 1 लाख। बच्चों सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 50,000। नेक्स्ट है हमारा जो गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। अब सुपर प्रॉफिट हमें कितना दिया गया है, 50,000, यानी कि हमने जो कैलकुलेट किया है सुपर प्रॉफिट 50,000 डिवाइड करेंगे रेट ऑफ रिटर्न, वो है बेटा 20%, यानी कि 20 अपॉन में 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 5 ऊपर जाएगा। तो गुडविल फर्म की कितनी आ चुकी है, 2,50,000, 2,50,000 रुपये। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 37 भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 एक बार हम रीड करेंगे। यहाँ दिया गया है हमें कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ GS एंड कंपनी इज 50,000 पर ईयर। जो हमें क्वेश्चन के अंदर एक कंपनी है GS एंड कंपनी, जिसका एवरेज प्रॉफिट हमें 50,000 रुपये दिया गया है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 3 लाख। If the normal rate of return on capital employed is 10%, calculate goodwill of the firm by। हमें फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है, वो भी 2 मेथड से। पहला है सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 ईयर परचेज, यानी कि सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना है। सेकंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से भी फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो बेटा सबसे पहले यूज़ करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो हम सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करेंगे। तो ये लिखेंगे आंसर 37 और यहाँ लिखा जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड फर्स्ट जो हम पार्ट यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है बच्चों, 50,000। तो एवरेज प्रॉफिट लिखा जाएगा जी 50,000। सेकंड नंबर पे कैलकुलेट करेंगे जी क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख रुपीज़ और रेट ऑफ रिटर्न है आपका 10%। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड रुपीज़ 3 लाख मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न 10%, ये आ जाएगा आपका 30,000।
उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आया था 50,000, माइनस करेंगे बेटा नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, तो आपके पास सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 20,000। फोर्थ नंबर पे आप लिखेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट कितना है 20,000, मल्टीप्लाई करेंगे परचेज ईयर। बच्चों परचेज ईयर कितना है आपको 3 ईयर परचेज यानी कि 3 है, तो ये कितना आ गया 60,000। तो एक स्टेप से यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का पहला पार्ट जो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से फर्म की गुडविल को जो कैलकुलेट करना था वो आ गया है। वो कितना आ गया है 60,000। आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं 60,000 ही हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम मेथड यूज़ करेंगे फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करने का वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ लिखेंगे सेकंड स्टेप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों आपको पता है स्टार्टिंग के 3 स्टेप तो कॉमन है, उनको एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था, कितना गिवन था 50,000। सेकंड नॉर्मल प्रॉफिट भी तो वही आएगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट लिखा जाएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था 30,000, इसको भी एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, सेम ही चीज़ है। थर्ड स्टेप पे सुपर प्रॉफिट कितना आया था 20,000, वो भी लिख दिया जाएगा 20,000। लास्ट स्टेप हमारा चेंज होता है दोनों में, तो ये है हमारा गुडविल इज इक्वल्स टू में बेटा आएगा सुपर प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट है आपका 20,000 अपॉन में बेटा रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका 10%। तो ये 10% हटाने के नीचे क्या आ गया 100, यहाँ से कैंसिल किया ऊपर आया, तो ये बेटा ये आ जाएगा हमारा 2 लाख रुपीज़ फर्म की गुडविल आ गई। ठीक है, तो अगर हम सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 60,000, फर्म की गुडविल आएगी 60,000। और अगर हम कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं तो फर्म की गुडविल आएगी 2 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 38 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन 38 में दिया गया है अ फर्म हैज़ अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। एक फर्म ने, एक बिजनेस ने लास्ट के कुछ सालों में एवरेज प्रॉफिट कमाया है 8 लाख रुपए हर साल। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। फाइंड वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय। अब गुडविल फर्म की कैलकुलेट करनी है, बिजनेस की कैलकुलेट करनी है दो तरीकों से। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, सेकंड है सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल के अंदर 3 ईयर परचेज आपको दिया गया है। फिर एसेट ऑफ द बिजनेस है आपकी 80 लाख रुपीज़ और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है 14,40,000। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हम कर देंगे इसे। इसी टाइप का क्वेश्चन 37 भी था, वो हमने कर दिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। तो बेटा यहाँ लिखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 फर्स्ट स्टेप, यानी कि कौन सा मेथड हम फॉलो करेंगे। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ लिखा जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट नंबर पे एवरेज प्रॉफिट, तो हम क्वेश्चन में देखेंगे जी एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 8 लाख रुपीज़, तो यहाँ लिखा जाएगा 8 लाख रुपीज़। सेकंड नंबर पे लिखेंगे क्या नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हमें डायरेक्ट गिवन है, हम क्वेश्चन में देखेंगे जी डायरेक्ट हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है ही नहीं, हमें क्वेश्चन में एसेट और लायबिलिटीज दे रखा है। तो आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड करने के लिए हम क्या करते हैं टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। तो टोटल एसेट कितने हैं हमारे पास बेटा, ये दिए गए हैं 80 लाख रुपीज़ के, माइनस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी गिवन है 14,40,000 14,40,000 मल्टीप्लाई बेटा रेट कितना है 10% गिवन है, तो यह लिखा जाएगा 10%। इसको लेस करेंगे ये आ जाएगा 65,60,000 और मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट तो ओपन हो चुका है, माइनस करने के बाद 10 अपॉन में परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 6,56,000। अब हम क्या करेंगे थर्ड नंबर पे सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट कितना है 8 लाख रुपीज़, यहाँ लिखा जाएगा। माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट 6,56,000, ये आ जाएगा हमारा 1,44,000। सुपर प्रॉफिट आ गया 1,44,000। अब कैलकुलेट क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। तो बेटा यहाँ देखेंगे सुपर प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट आया था 1,44,000 अपॉन में बेटा करेंगे रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। 10% हटाने के लिए नीचे 100 लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये 10 ऊपर चला जाएगा। तो गुडविल आ गई फर्म की 14,40,000। 14,40,000। अब इसका सेकंड पार्ट बोला गया था गुडविल कैलकुलेट करनी है सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से। अगर परचेज ईयर कितना गिवन है 3, तो आपको पता है सारे स्टेप तो सेम ही होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। 3 स्टेप सेम होंगे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट लिखा जाएगा, वो 8 लाख रुपीज़ था। सेकंड नंबर पे आप क्या लिखेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट लिखा जाएगा, वो हमारा आया था 6,56,000 इसके फर्स्ट केस में ही। थर्ड नंबर पे लिखा जाएगा क्या, सुपर प्रॉफिट, वो क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वो आया था हमारा 1,44,000। चेंज किस में से, फोर्थ स्टेप में। तो गुडविल इज इक्वल्स टू में फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट कितना है 1,44,000 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों परचेज ईयर कितना है 3, ये कितना आ जाएगा 4,32,000। 4,32,000। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 भी कवर हो चुका है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 को। इसमें क्या दिया गया है, तो यहाँ दिया गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म at 3 years purchase of average profit, at 3 year purchase of super profit, on the basis of capitalization of super profit, on the basis of capitalization of average profit। यानी कि आपको 4 तरीके से एक फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना है। फिर इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई हैं कि आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख रुपीज़ दिया गया है। फिर आपको लास्ट के 3 ईयर्स का प्रॉफिट 2022 का प्रॉफिट है 2 लाख, 21 का 180, 2020 का 1,60,000 दिया गया है। फिर है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। रेमनरेशन, मेरे बच्चों रेमनरेशन आपको बताया था, रेमनरेशन क्या होता है सैलरी। जो सैलरी है 1 लाख टू पार्टनर्स इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि सैलरी को क्या करना है प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। एसेट ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल फिक्टिशियस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज 7 लाख, इनकी फर्म की एसेट आपको दी गई है 7 लाख रुपीज़। वेयर एज पार्टनर्स कैपिटल इज 6 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी या फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी भी इसे कह सकते हैं, वो आपको गिवन है 1 लाख रुपीज़। स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 39। तो आंसर नंबर 39 के अंदर हम यहाँ देखेंगे और लिखते जाएंगे पहला केस जो हम यूज़ करेंगे फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो लिखेंगे 39 यहाँ लिखेंगे पहला केस जो हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट केस में यहाँ दे रखा है बेटा एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ यहाँ किया जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे आप एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन में रेट, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट पहले लिखा जाएगा, कितना कितना गिवन है 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000। तो 2 लाख 180 और 160 लिखेंगे यहाँ पर। 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000 डिवाइड करेंगे बेटा 3 से, यहाँ कितना आ जाएगा 5,40,000 डिवाइड करेंगे बेटा 3 से, ये आ जाएगा 1,80,000। ये क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट आ गया। सेकंड नंबर पे क्या लिखेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,80,000 मल्टीप्लाई परचेज ईयर कितना है 3,
परचेज ईयर कितना है 3। बेटा ये कितना आ जाएगा, 1 मिनट, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 39 में फर्स्ट हम एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, यहाँ लिखा जाएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें फर्स्ट स्टेप लिखेंगे क्या, एवरेज प्रॉफिट। वो क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना है आपका, टोटल प्रॉफिट आप देखेंगे 2,180,160। तो यहाँ लिखा जाएगा 2,00,000 प्लस 180 प्लस 160 और डिवाइड करेंगे बच्चों किससे, नंबर ऑफ ईयर से। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 1 2 3, कितना है बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 5,40,000 ओवर 3 से करेंगे, ये कितना आ गया 1,80,000। अगर क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो इसी को कंसिडर करते। क्वेश्चन में आपको दिया गया था, क्या दिया गया था, रेमनरेशन ऑफ 1,00,000 टू पार्टनर्स इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी 1,00,000 रुपये का जो रेमनरेशन था, सैलरी थी, वो देनी पड़ेगी पार्टनर्स को। तो उसको प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस। तो 1,00,000 को माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, ये 1,00,000 रुपीज़ क्या है, रेमनरेशन। रेमनरेशन मतलब सैलरी, रेमनरेशन मतलब सैलरी। तो बेटा अब प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, एवरेज प्रॉफिट आ गया अब 80,000। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है हमारा, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितना है 80,000 मल्टीप्लाई परचेज ईयर कितना है, हम यहाँ देखेंगे दे रखा था 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल फर्म की कितनी आ गई 2,40,000। ठीक है, अब सेकंड केस जो हमें दिया गया है जिससे हमें फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना है, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड और 3 ईयर परचेज के हिसाब से। तो यहाँ लिखेंगे जी सुपर प्रॉफिट मेथड, यहाँ लिखा जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, पहले वाले केस में कितना आया था हमारा एवरेज प्रॉफिट 80,000, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 80,000। सेकंड नंबर पे क्या लिखेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारे पास, तो ये देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ देखी जाएगी, ये है 6,00,000 रुपीज़। कितनी है 6,00,000 रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे 6,00,000 मल्टीप्लाई, बेटा रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका 10%, ये आ जाएगा हमारा 10/100। तो नॉर्मल रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 60,000। थर्ड नंबर पे लिखेंगे बेटा सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 60,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20,000। फोर्थ नंबर पे लिखेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। बेटा सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है 20,000 मल्टीप्लाई करेंगे परचेज ईयर। परचेज ईयर कितना है आपका 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपकी गुडविल कितनी आ गई बेटा 60,000 रुपीज़। ठीक है, सेकंड केस से भी हो गया, हमारी फर्म की गुडविल आ चुकी है। अब करेंगे हम केस थर्ड। कौन सा स्टेप, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बड़ा आसान ही है, जो सेकंड था ऑलमोस्ट इसी के स्टेप यूज़ होंगे। तो लिखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यहाँ लिखा जाएगा। 3 स्टेप तो हमारे एज इट इज़ सेम है, जैसे फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे जी एवरेज प्रॉफिट सेम है, क्या है 80,000, तो यहाँ पर भी लिखा जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे क्या लिखा जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट सेम ही आएगा, कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा 60,000। थर्ड नंबर पे लिखेंगे सुपर प्रॉफिट, कितना आएगा सेम आएगा 20,000। तो इसमें डिफरेंस सिर्फ फोर्थ स्टेप का है, वो है गुडविल का। ये क्या होता है, सुपर प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना आया था 20,000, बच्चों रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारा 10%। तो यहाँ 10 और परसेंट के लिए डिवाइड करेंगे 100 से, सिंप्लीफाई करेंगे
तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई है 2 लाख रुपीज़। फर्म की गुडविल कितनी आ गई है 2 लाख रुपीज़। अब लास्ट स्टेप जिससे हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे, जो फोर्थ स्टेप है हमारा, वो क्या है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके अंदर 3 स्टेप हम फॉलो करेंगे। पहला क्या होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारे पास, बिल्कुल दे रखा है जी 80,000 था, हमने कैलकुलेट किया था। अपॉन में बेटा रेट ऑफ रिटर्न कितना था 10 अपॉन में 100, यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे ये कितनी आ जाएगी 8 लाख रुपीज़। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म होगी 8 लाख रुपीज़। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे क्या नेट एसेट्स। नेट एसेट्स उसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। तो टोटल एसेट्स कितने गिवन है क्वेश्चन में, आप यहाँ देखेंगे टोटल एसेट्स है 7 लाख और माइनस लायबिलिटीज़ क्या है 1 लाख। तो लिखेंगे 7 लाख माइनस 1 लाख। और एक चीज़ और यहाँ 3 तरीके से दे रखा था ये, तो टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ कितना आ गया बेटा 6 लाख। वरना एक और चीज़ देखिए डायरेक्ट भी गिवन है, मैंने बताया था आपको क्या कि नेट एसेट का एक और नाम क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या नाम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में देखिए आपको फर्स्ट नंबर पे कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है कितना 6 लाख, और इस वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व करके कितना आया 6 लाख। एक और तरीका दिया गया है क्वेश्चन में बेटा पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो आप देखोगे रिजर्व प्लस फंड होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे 6 लाख है, रिजर्व वगैरह नहीं है, तो इससे भी हमारा आंसर क्या आएगा 6 लाख ही आएगा। इसलिए मैंने तीनों तरीके से आपको बता दिया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, नेट एसेट का ही नाम कैपिटल एम्प्लॉयड होता है और ये हमें डायरेक्ट भी दे रखा था। मैंने फॉर्मूले का यूज़ करके भी आपको बता दिया कि आंसर 6 लाख ही आएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप पे क्या लिखेंगे मेरे बच्चों गुडविल। और गुडविल क्या होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म है 8 लाख माइनस 6 लाख, तो यहाँ लिखेंगे जी 8 लाख माइनस 6 लाख। तो गुडविल क्या आ गई बच्चों 2 लाख। और आपको पता ही है कि कैपिटलाइजेशन का कोई भी मेथड यूज़ करें हमारा गुडविल की वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पर कितनी आई है 2 लाख, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में भी कितनी आई थी 2 लाख, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन से इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।